टिकट कटने के बाद जो रुचि वीरा जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद जो डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं उनके जो समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ये पार्टियों के चुनाव होते हैं तो जो पार्टी के सिंबल का वोट होता है वो वोट आसानी से कटता नहीं है। अब पिछली बार बीएसपी से सापा का बड़ा अच्छा तालमेल हुआ। यदि बात करें ये जो गठजोड़ है घमासान, आखिर ये सीट किसके पाले में जाने वाली है? बहुत कसमकस है भाई, बराबर का मामला है 50-50। लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति थी भाजपा की, वो रणनीति भाजपा की रणनीति के सामने समाजवादी की रणनीति खत्म हो गई। एक बीजेपी की रणनीति मानिए कि रामपुर की सीट पर अंदरूनी निकला है, मुरादाबाद की सीट पर है, संभल की सीट पर है, और उधर अमरोहा में भी यही हाल है, उधर बिजनौर में भी यही हाल है। बीजेपी को फायदा है, फिलहाल बीजेपी को फायदा है और एसटी हसन जब तक उनके साथ में आएंगे या और लोग नहीं आएंगे तब तक बहुत ठीक है। तो दोनों में अभी 50-50 है, 50-50 मामला। लोकसभा का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। नए से नए स्टार प्रचारक उतारी है, वही लोकसभा सीटों पर नए से नए प्रत्याशी उतार रही है। आपको बता दूं, जो लोकसभा का प्रत्याशी माने जाते थे रामपुर के कद्दावर नेता आजम खां, जो इस समय सीतापुर जेल में बंद है, उन्होंने जेल में बैठे बैठे वो समीकरणें करी कि रामपुर और मुरादाबाद की सीटों पर घमासान मचा हुआ है। जहां मुरादाबाद की सीट हॉट सीट बन गई क्योंकि समाजवादी के पूर्व एसटी अब एन समय नॉमिनेशन करने के बाद रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया है। वहीं आजम खां की अखिलेश यादव से ये मांग थी कि आप यहाँ रामपुर की सीट से लड़िए, तेजस्वी यादव को भेजिए। इसी को लेकर हमारे कुछ पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हाल है इस लोकसभा सीट पर। सर, क्या नाम है आपका? कमलदीप जी, आप देख रहे हैं कि एकदम रुचि वीरा का आ जाना, रामपुर से आजम खां की मांग के समाजवादी से अखिलेश यादव लड़े, और एकदम मुरादाबाद लोकसभा सीट इस समय पूरी तरीके से हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पे उठक पटक इस कदर हो चुकी है। टिकट कटने के बाद जो रुचि वीरा जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद जो डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं उनके जो समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और रुचि वीरा जी काफ़ी अपनी कैंपेन कर रही हैं, उसके बाद कह रही हैं कि वो डॉक्टर एसटी हसन साहब से जल्दी ही मुलाकात करेंगी। अब देखना होगा कि आगे क्या चलता है। किसे फायदा है इसका? इसका फायदा सीधा मेरे को लगता है कि अगर यही डॉक्टर साहब का अगर विरोध रहा, उनके समर्थकों का विरोध रहा, कुछ मुस्लिम समाज का विरोध रहा, तो वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा इसका मिलता हुआ दिख रहा है। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं उत्तर केसरी से श्याम खन्ना जी। नमस्कार सर। सर, एकदम समीकरणें बदली, सांसद एसटी हसन का नॉमिनेशन के बाद टिकट कट जाना, नया चेहरा रुचि वीरा का आना, जबकि पहले अजूद्दीन रहे थे, वो भी जनता ने नकारा थे, बाहरी कैंडिडेट है। अब क्या लगता है कि रुचि वीरा? नहीं, मैं टिकट कटने का फर्क तो पड़ेगा, लेकिन चूंकि जनता अपने हिसाब से काम करती है और जनता क्या चाहती है इसको नेता के कहने पे किसी के भी जनता का वोट जो है वो रोका नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि बाहरी और शहरी प्रत्याशी की बात ना होके ये पार्टियों की चुनाव होते हैं, दिल्ली के चुनाव होते हैं, व्यक्ति का चुनाव होता है विधानसभा, नगर निगम, नगर पालिकाओं में। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये पार्टियों के चुनाव होते हैं तो जो पार्टी के सिंबल का वोट होता है वो वोट आसानी से कटता नहीं है। अब पिछली बार बीएसपी से सापा का बड़ा अच्छा तालमेल हुआ, तो जो बीएसपी का वोट था वो हाथी चुनाव चिन्ह मत पत्र पहना होने की वजह से वो बीजेपी को भी गया और इधर क्या नाम है एसटी हसन साहब को भी गया, सापा को। सीधी बात करें, हाँ, ये जो गठजोड़ है घमासान, आखिर ये सीट किसके पाले में जाने वाली है? बहुत कसमोकस है, लड़ाई अच्छी होगी और छोटा मार्जिन हुआ तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर सापा को चुनाव जीतना है तो बहुत बड़ा मार्जिन परसेंटेज कितने परसेंट किस पार्टी को दे रहे हैं आप? भाई बराबर का मामला है, 50-50 है। चलिए, हमारे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार अंकित चौहान समाचार प्लस के हैं, यहाँ से मैं इनसे बात करूँ। क्या लगता है, ये लगातार एकदम एसटी हसन ने नॉमिनेशन कराया, उसके बाद नॉमिनेशन के अगले दिन रुचि वीरा नॉमिनेशन कराने आती है समाजवादी के सिंबल पर, वहीं अखिलेश से मांग थी आजम खां की, कद्दावर नेता है, समाजवादी की रीढ़ की हड्डी मानी जाए तो रामपुर की हॉट सीट है, वहां उनकी मांग अखिलेश ने पूरी नहीं की, ना खुद लड़े, ना तेजस्वी यादव को वहां नदवी को उतार दिया, और यहाँ भी यही स्थिति है। तो क्या लगता है कि कौन पार्टी इसमें हाथ मारेगी? देखिए, आप पहले पूरे मंडल के समीकरण को समझिए। मुरादाबाद मंडल में सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में थी 2019 में।
लेकिन उसके तुरंत बाद उसके उलट ही 2024 में आप देखिए कि किस तरीके से इनमें जो एक बिखराव नजर आया, उस बात को आपको समझना होगा। संभल, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा, आप इन्हीं 4 सीटों को अगर लोकसभाओं को देखें आप, तो हर जनपद में हर लोकसभा सीट पर एक अलग ही समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह है और एक अंदर अलग तरीके का बिखराव है। कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट का जो विरोध कर रहा है उसी के लोग कर रहे हैं। मुरादाबाद में एसटी हसन को टिकट दिया गया, उनका टिकट काट के सेम डे रुचि वीरा को मुरादाबाद में उतार दिया। तो मैं ये नहीं पहले कहता- भी बाहरी कैंडिडेट था अजहरुद्दीन, जनता ने नारे भी लगाए, गुमशुदी के पोस्टर भी लगाए, ये भी बाहरी है, क्या लगता है आपको? नहीं, आप ये समझिए कि मुरादाबाद की जनता ने कैंडिडेट कोई भी रहा हो, आप ये एक बात समझिए, मुरादाबाद की जनता ने हमेशा प्यार दिया है, लेकिन उसको संजो कर रखने वाले कितने लोग हैं, आप इस बात को देखिए। अजहरुद्दीन जब चुनाव लड़े उसके बाद में वो नहीं, मुरादाबाद की जनता का प्यार नहीं संभाल पाए थे, इसीलिए उन्होंने सीट से उतार के दूसरे कैंडिडेट को दे दिया था। जो यही हाल आप देखिए बीजेपी की सीट को जब दिया था 2024 2014 में 14। कुंवर सर्वेश सिंह को चुनाव जिताया था, लेकिन वो भी जनता के बीच में नहीं रह पाए, उसके बाद उन्होंने 19 में उतार दिया। अब आप ये देखिए यही हाल 19 में हुआ, हो सकता था मुरादाबाद की सीट पर डॉक्टर एस टी हसन रिपीट कर जाते। आप इस आंकड़े को भी समझिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति थी भाजपा की, वो रणनीति भाजपा की रणनीति के सामने समाजवादी की रणनीति खत्म हो गई। आप ये एक बहुत बड़ी एक बीजेपी की रणनीति मानिए कि रामपुर की सीट पर अंदरूनी कलह है, मुरादाबाद की सीट पर है, संभल की सीट पर है, और उधर अमरोहा में भी यही हाल है, उधर बिजनौर में भी यही हाल है। तो मतलब मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों पर जो लोकसभा मेरा सीट हैं, सीधा सीधा आपस कहना है में कि हाँ झगड़ा अब है। एक बहुत बड़ी समाजवादी में घमासान है। तो बिल्कुल सीधे क्या तौर पर लगता है इस घमासान का फायदा किस पार्टी को मिलने वाला है? देखिए, अभी रिजल्ट पे एक साथ मोहर लगा देना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी लगभग 15 दिन का जो अंतराल है, चुनाव 12 दिन लगे, केवल 12 दिन। हमेशा चुनाव 3 दिन पहले ही पलटा जाता है, और चुनाव हमेशा 3 दिन पहले का ही होता है। अभी इसमें कहना कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी लेकिन हाँ ये तय है कि 50-50% आप दोनों पार्टियों को 50% दोनों को। अब मेरे साथ कौशल जी हैं, पत्रकार हैं, क्या लगता है कि यहाँ से एकदम नॉमिनेशन के बाद टिकट बदल देना? रामपुर में आजम खां जो रीढ़ की हड्डी माने जाते थे समाजवादी की, बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, सीतापुर जेल में बनते उन्होंने मांग करी थी कि जो है अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ें या तेजस्वी यादव लड़ें। उसके बाद एक पीसी हुई रामपुर में, उसमें चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। जेल में बैठे आजम खान ने चिट्ठी लिख के भेजा था कि चुनाव का बहिष्कार होगा। उसके बाद अखिलेश ने नदवी को उतारा रामपुर से। तो कहीं ना कहीं अंदर कलह है और इसका फायदा बीजेपी को होगा। ऐसा है, समाजवादी पार्टी में ये अंतर्कलह है। मुरादाबाद की बात करें लोकसभा की, तो मुरादाबाद में मेयर का चुनाव हुआ था, तब से उसकी बुनियाद पक्की तौर पर रखी गई। उसको दीमक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सियासत को दीमक ने पूरी तरह खा लिया। उस खाई को अगर उस वक्त दूर करती समाजवादी पार्टी और सब में तीनों गुटों में मेल होता, तो आज ये नतीजा गुट की नहीं, होता। आज का जो नतीजा है, क्या लगता है ये फूट का? ये नतीजा ये लगता है कि अभी यहाँ पर हमने देखा, समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में एक मीटिंग हुई और जिसमें कार्यकर्ताओं नेताओं को बुलाया गया था, उसमें कोई विधायक दिखाई नहीं दिया और वरिष्ठ नेता नजर नहीं आए, क्या एसटी हसन दिखे? ना स्टेशन नहीं दिखे। कहीं ना कहीं ये भी नाराजगी है। नाराजगी पूरी तरीके से यह है कि स्टेशन के घर से 100 मीटर की दूरी पर चुनाव कार्यालय समाजवादी पार्टी का बना है और उसमें जो है वहाँ से दिन रात रुचि वीरा जी जा रही हैं। पता नहीं क्या वजह है जो उन्होंने अभी तक स्टेशन तो से क्या मुलाकात लगता है नहीं की। कौन फायदा उठाएगा इसका? इसका फायदा भाजपा की रणनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बीजेपी। भाजपा इसे कैश करना चाहेगी, हाँ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी जब तक एकजुट नहीं होगी। और फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल- बीजेपी को फायदा है ना। फिलहाल बीजेपी को फायदा है और स्टेशन जब तक उनके साथ नहीं आएंगे या और लोग नहीं आएंगे तब तक बहुत मेहनत करनी ठीक है, पड़ेगी। सीधा सीधा बीजेपी को। अब ये सुशील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईटीवी से हैं, इनसे बात करेंगे। चुनावी दौर जो चल रहा है इस समय, कभी मौसम की तरह के अखिलेश कभी टिकट देते हैं स्टेशन को और नेक्स्ट डे हो जाता है रुचि वीरा का। और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग भी करी रुचि वीरा ने, कोई विधायक नहीं चारों, ना ही सांसद। आइए हम किसके पल्ले में आप देखना चाहती हैं जीत? देखो, जीत और हार तो जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव कौन किस तरीके से लड़ेगा, कितनी मजबूती के साथ लड़ेगा, वो प्रत्याशियों के और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात कि कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं है, मजबूती और नामजबूती की बात यह है कि जमीनी स्तर पर भाजपा पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है। उसका एक एक पार्टी का कार्यकर्ता
जो उसको काम सौंपा गया है बूथ स्तर पर लिस्ट बनाना, वोटरों की लिस्ट बनाना, कहाँ मीटिंग होनी है, कहाँ पे कार्यक्रम होने हैं, कौन किससे संपर्क करेगा, वो जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पे वो काम कर रही है। समाजवादी की बात करें तो समाजवादी में जिस तरीके से टिकट कटा, टिकट कटने के बाद समाजवादी में जो कलह है वो अभी तक कलह खत्म नहीं हो पा रही है। वो कलह खत्म नहीं हो पा रही है। वोटर अलग माइंड सेट करे हुए बैठा है, पार्टी के लोग अलग माइंड सेट करे हुए बैठे हैं। वो जिस समय कलह खत्म होगी, इनमें आपस में वो होगा, फिर उसके बाद जनता तय करेगी कि हम किस तरफ जाएंगे। 12 दिन है केवल। हाँ, समय बहुत कम है। आज जैसे सपा कार्यालय पे मीटिंग भी हुई, उस मीटिंग में भी इस चीज़ का उन्होंने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें ये अंतर कलह खत्म करके पूरी तरीके से चुनाव में जुट जाना चाहिए। फिलहाल आजम खान ने जो बहिष्कार करा था, अखिलेश ने फिर भी नदवी को उतारा रामपुर से, क्या लगता है? देखो वो बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। उनमें जेल में जब अखिलेश सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए, उसके बाद उनमें क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई, वो ही जानेंगे। ठीक है, चर्चाएं नहीं कि आजम खान अखिलेश से कह रहे थे कि आप रामपुर से लड़ें, क्योंकि उनका उसकी एक वजह थी कि जितने भी उपचुनाव हुए रामपुर में, और रामपुर के लोगों ने जो सपा के पक्ष में वोट डालने गए और उनके वोटरों के साथ में जो वहाँ पे हुआ लोकल प्रशासन के द्वारा, तो वहाँ पे जो वोटर है वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उनके साथ जो वहाँ पे घटनाएं हुई, लाठीचार्ज हुआ, वोट डालने से रोका गया, तो वो आज भी डरा हुआ है कि कल को हम वोट डालने जाते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, तो कल को फिर से हमारे साथ ये ना हो। कम से कम अखिलेश एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, तो कम से कम वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो हम अगर वोट डालने जाएंगे और हमारे साथ में कोई इस तरह की घटना होगी, तो कम से कम अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े रहेंगे। मुरादाबाद सीट की बात करें तो क्या मुरादाबाद में जो एकदम रुचि बीरा का आ जाना, पार्टी का अंतर कलह सामने आ रहा, तो इन सब का निचोड़ क्या कहता है, किस पार्टी के हक में जा रही है? देखो, अभी मैंने क्या कहा कि जनता जो फैसला करती है वो ईवीएम में वोट डाल के करती है। जनता का अभी मूड जो है वो 50-50। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगह जगह जाके इस पर चर्चा भी करते होंगे, आपको इतना तो लगा होगा कि किस तरफ वोटर का लुभाव ज्यादा है? देखो, भाजपा अपनी जीत यूं सुनिश्चित मान रही है कि एक मुस्लिम चेहरा बसपा से खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, समाजवादी का जो वोट है उसमें अंतर कलह है, तो लोगों का भाजपा का ये मानना है कि ये वोट जो है बसपा की तरफ जाएगा और हमें उसका फायदा मिलेगा और हम जीत अपनी इसलिए वो अपनी जीत मान के चल रहे हैं। इधर सपा जो है वो अपनी जीत इसलिए मान के चल रही है कि मुस्लिम वोट तो हमें मिलेगा, मुस्लिम वोट ना भाजपा पे जाएगा ना बसपा पे जाएगा। साथ ही बसपा से और जो सरकार से नाराज वोटर है वो हम मिलेगा और हमारी जीत पक्की है। तो दोनों में अभी 50-50 है, 50-50 मामला चल रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे मुरादाबाद के, जिनसे हमारी चर्चा हुई, सभी का कहना है, कोई कहता है कि फायदा बीजेपी को होगा, तो किसी का कहना है कि 50-50 होगी। मुरादाबाद से पंजाब केसरी के लिए सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।